गुड मॉर्निंग। आज हम सभी कैदी और कोकिला पाठ समझने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने जेल जीवन में क्रांतिकारियों को मिलने वाले कष्टों के बारे में वर्णन किया है। क्योंकि कवि न तो चोर था, न कोई ऐसा उसने अपराध किया था जिसके कारण उसे जेल में डाला गया था। वह तो अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए एक संघर्ष कर रहा था, लेकिन जेल में यदि अंग्रेजों द्वारा डाला गया तो उसके साथ वही बर्ताव किया जा रहा है जो एक साधारण कैदियों के साथ किया जाता है। तो कवि ने उसी का वर्णन किया हुआ है और इसका वर्णन करने के लिए कवि ने कोयल को माध्यम बनाया है। कोयल की आवाज सुन करके कवि अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलती। हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और क्यों रुक रुक जा रही हो। रुक जाती कोयल, फिर बोलने लग जाती। तो हे कोयल, तुम क्या गाती हो, क्यों रुक रुक करके गाती हो और तुम क्या कहना चाहती हो। कोयल बोलो, तो कुछ तो बोलो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कोयल बोलो तो। हे कोयल, क्या तुम किसी का कोई संदेशा लेकर के आई हो या कुछ तुम हमें बताना चाहती हो, इसलिए बोल रही हो। तो तुम क्या बताना चाहती हो, या फिर किसी ने कोई संदेश भेजा हुआ है तो उस संदेश को कहना चाहती हो। हे कोयल, कुछ तो कहो। क्योंकि कोयल तो पक्षी है, वो क्या कहेगी, उसकी तो आवाज ही सिर्फ बार बार निकालती है। और किस कारण से निकाल रही है, आपने देखा कि रात में पक्षी नहीं बोलती है और बहुत कुछ कारण होता है उसके पीछे, तभी है ना उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। तो हो सकता है पक्षियों के उसके ऊपर भी कोई ना कोई कारण रहा होगा, लेकिन ये जितनी भी बातें हैं वो कवि अपनी कल्पना से कह रहा है, अपने मन से कह रहा है। क्या कह रहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मैं तो यहाँ पर जेल में बंद हूँ। किस तरह की जेल है। ऊंची काली दीवारों के घेरे, ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं और उस घेरे में मैं यहाँ पर बंद हूँ। किनके साथ में, डाकुओं के साथ में, चोरों के साथ में, और बटमार मतलब जो पक्षियों को मारते हैं। इस तरह के बटमार चिड़ी मार जो होते हैं, जो चिड़ियों का शिकार करते हैं, उन लोगों के साथ हमें बंद किया गया है। यहाँ पर क्या कष्ट मिल रहे हैं, लेखक लिख रहा है, कवि ने, जीने को नहीं देते पेट भर खाना। अर्थात जेल में उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, और यहाँ तक भी नहीं है कि यदि खाना नहीं मिले तो मैं मर भी जाऊं तो मरने भी नहीं दिया जाता है। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना, और मरने भी नहीं दिया जाता है। अर्थात मैं तड़फ तड़फ करके इस जेल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात हमारे एक पहरा बैठा हुआ है, जिसमें शासन है या तम का प्रभाव है। ये अंग्रेजी शासन है, या तम मतलब अंधेरा है चारों ओर। अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने किससे की है, चारों ओर के अंधकार से तुलना की है, कि अंग्रेजों का ये शासन है या चारों ओर का ये अंधकार है जो हम सबके चारों ओर छाया हुआ है। हम सब तो क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारी होने के बाद भी हमें ये सब दंड क्यों दिया जाता है। आगे उसने वर्णन किया, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मतलब चंद्रमा, पूरी रात व्यतीत होने वाली है, चंद्रमा भी अस्त होने वाला है। हिमकर निराश कर चला, चंद्रमा भी हमें निराश कर रहा है। अर्थात चंद्रमा भी जाने वाला है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। रात भी काली है, और रात भी चारों ओर काली ही दिखाई दे रही है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हे कालिमा मई, देखे आली मतलब सखी। हे कोयल, कोयल कैसी होती है, काली होती है, तो इसलिए हे कोयल, इस समय तुम क्यों जाग रही हो। हे कोयल, इस समय तुम्हारे जागने का क्या कारण है, आखिर में तुम क्यों जाग रही हो और हम सबसे क्या कहना चाहती हो। आगे कवि ने वर्णन किया हुआ है
क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोली। हूक का मतलब होता है मन से निकली हुई आवाज, हृदय से निकली हुई जो आवाज होती है उसे हूक कहती है। अर्थात इतनी तेज वो हूक रही है, ऐसा लगता है कि जैसे वो मन से उसकी आवाज निकल रही हो। इसलिए हे कोयल क्यों हूक रही हो, क्यों इतनी दुखी होकर के चिल्ला रही हो, और वेदना भरी अर्थात दर्द भरी आवाज क्यों निकाल रही हो। हे कोयल बोलो तो आखिर में तुम क्या कहना चाहती हो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। क्या तुम्हारा वैभव लूट लिया गया है। कोयल का वैभव क्या होता है, उसकी आवाज। कोयल कहते सबसे मीठा बोलती है, इसलिए उसकी आवाज ही उसकी संपत्ति होती है। तो क्या तुम्हारी उस संपत्ति को, उस मीठी आवाज को किसी ने लूट लिया है। हे कोयल तुम क्या कहना चाहती हो, आखिर में बोलो तो। क्या हुई बावली अर्ध रात को चीखी कोकिल बोलो तो। हे कोयल क्या तुम बावली हो रही, बावली का मतलब है पागल होना। हाँ, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो। आखिर में क्यों चीख रही हो, इसका क्या कारण है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो। क्या तुमने किसी दावानल की ज्वालाओं को देख लिया है। दावानल की ज्वालाएं क्या होती हैं, जंगल में लगने वाली आग होती है। आग तीन तरह की होती है, कहा जाता है कि जो अपने आप लगती है, दावानल, बड़वाग्नि और देखिए जठराग्नि। दावानल होती है जो देखिए जंगल में लगती है, अपने आप का कहते हैं ना। हमारे अग्नि उत्पन्न कैसे होती है, पत्थर में पत्थर जब रगड़ता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। जंगल में भी जब जहाँ घने जंगल हुआ करते थे, वहाँ जब गर्मियों में हवा चलती थी, पतझड़ के बाद सारे पत्ते वहीं पड़े रहते थे, सूखे पत्ते, और जब वो टहनियाँ आपस में रगड़ती थी तो चिंगारी निकलती और अपने आप अग्नि लग जाती है। इस तरह से वो आग है ना दावानल कहलाती। बड़वाग्नि होती है पानी में लगने वाली आग। बिजली भी हमारी पानी से ही बनाई जाती है। तो पानी के अंदर भी आग लग जाती है। कभी कभी आपने देखा कि पानी के नीचे से ही बहुत सारे स्रोत निकाले जाते हैं कि वो किस तरह से है ना, तेल उड़ीसा में पानी के अंदर से ही निकल रहा है। तो जब वो पानी के ऊपर या कोई तेल, आपने देखा पानी के अंदर तेल नहीं घुलता है, हमेशा ऊपर आ जाता है। या फिर जब लहरें आपस में टकराती हैं तब भी है ना उसमें चिंगारें निकलती है, और यदि ऊपर तेल की कोई परत होती है तो ऊपर ही जलने लग जाती है। तो उसे कहते हैं बड़वाग्नि अर्थात पानी में लगने वाली आग। और एक जठराग्नि होती है। जठराग्नि क्या होती है, हमारे पेट में लगने वाली आग। लगती है आग जब हमें भूख लगती है, तब हमें पता ही नहीं चलता, पीछे टिफिन खोल के और खाना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं जठराग्नि। अर्थात कब एक दिन, 2 दिन या 4 दिन हमें खाने के लिए ना मिले तो फिर जो भी मिलता है हम वही खाना शुरू कर देते हैं, तो उसे कहते हैं जठराग्नि। ये पेट में लगने वाली आग होती है। तो जंगल में क्या, जब जंगल में आग लगती है तो जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो चीखते चिल्लाते और चारों ओर भागने लग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। फिर भी बहुत सारे पशु और पक्षी उसमें जल जाते हैं। तो क्या तुम अभी दावानल की ज्वालाएं ही देख करके आई हो, इसलिए तुम चीख रही हो। कोयल बोलो तो। हे कोयल तुम क्या कहना चाहती हो। क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का कहना। क्या तुम ये नहीं देख सकती हो, जंजीरें अर्थात हम सबके हाथों में जो देखे अंग्रेजों ने हथकड़ियां डाल रखी हैं, क्या तुम उन हथकड़ियों को नहीं देख सकती हो। लेकिन कवि कहना चाहता है कि ये हथकड़ियां नहीं है, बल्कि हम तो उसको अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ गहना ही समझते हैं। हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। हम इनको हथकड़ियां नहीं समझ रहे हैं, बल्कि अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ गहना समझ रहे हैं। कोहलू का चरक चू जीवन की तान। अर्थात जब देखिए जेल में बहुत दिनों तक कोई कैदी रहता है तो उससे वहां काम करवाया जाता है, पत्थर तोड़वाए जाते हैं, अन्य छोटे मोटे जो बहुत सारे काम होते हैं वो भी करवाए जाते हैं उससे। तो कवि यही कहना चाहता है कि कोल्हू का बैल जानते हो, मुहावरा भी आता है कि कोल्हू का बैल है। कोल्हू का बैल होने का मतलब है कि एक जगह पहले जो तेल निकाला जाता था वो भी कोल्हू से निकलता था, गन्ने का रस वो भी कोल्हू से निकलता था। तो एक जगह बीच में मशीन लगा दी जाती है, और मशीन को चलाने के लिए जब ये बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो क्या रहता था, एक डंडा बंधा रहता था और वो बैल एक उसमें बांधा जाता था। वो ऐसे गोल गोल
पूरे दिन घूमता रहता था है, और उसके घूमने के कारण वो मशीन चलती रहती थी, और जैसे उसमें जो भी तेल निकाला या गन्ने का रस निकाला वो निकलता रहता था। तो इस तरह से उसे कोल्हू का बैल कहा जाता था। वो चलता दिन भर था, लेकिन कहाँ चला पता ही नहीं उसको, क्योंकि पूरे दिन वो एक ही जगह पर चक्कर लगाता रहा, तो उसे कोल्हू का बैल कहा जाता था। तो कभी भी यही कहना चाहता है कि कोल्हू की तरफ कोल्हू। और जब वो चलता वो देखो, वो मशीन चलती थी और लकड़ी बंधी हुई होती थी, तो उसमें आवाज भी होने लग जाती थी। कवि कहता कि हम सबका जीवन भी ऐसे ही बन गया है, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, और इसके बाद फिर रात हुई, फिर सुबह हुई, अर्थात हम सबके जीवन भी एक कोल्हू के बैल के जैसा हो गया है। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, जीवन की यही एक तान बन गई है, अर्थात वही सुबह दोपहर शाम, और दिन में काम करना और रात में फिर रात हो जाना। इस तरह से हमारा जीवन है कोल्हू के बैल की तरह हो गया है। गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखेगा, जो पत्थर तुड़वाए जाते थे, तो कवि कहना चाहता है कि उन पत्थरों के ऊपर हम सब भी अपनी छाप छोड़ के जा रहे हैं, और जब पत्थरों को तोड़ा जाता है तो उसकी आवाज होती है। तो कवि कहना चाहता है कि हम सब उन पत्थरों पर अपने जीवन के गाने को लिख रहे हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे, क्योंकि हाथों से जिनको तोड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन के गान को उन पत्थरों के ऊपर लिख रहे हों। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, अर्थात देखे मोट खींचने, जो एक जो डंडा हमने बताया ना कोल्हू को चलाने के लिए आगे होता है, तो बैल को उसमें, जैसे घोड़े को आपने घोड़ा गाड़ी देखी है ना, घोड़ा गाड़ी चलाते हैं तो घोड़े के चारों ओर ऐसे बंद कर दिया जाता है और बीच में उसको घोड़े को लगा दिया जाता है, और आगे जो एक डंडा होता है उसी के माध्यम से वो आगे खींचता रहता है उसको। इसी तरह से बैल को भी आगे उसमें लगा करके, और जुआ उसको बोला जाता है जिसको वो खींचता है लकड़ी को पकड़ करके, है देखिए कंधे पर लगाई जाती है और जिससे वो खींचता है। तो इस तरह से वो देखिए कवि कहना चाहता है कि ऐसा लगता है कि वह उस मोट खींचता लगा पेट पर जुआ है, उस देखे मोट को, उस डंडी को वो अपने पेट पर लगा करके खींच रहा हो, अर्थात पत्थर तुड़वाए जाते, पत्थर घसटाए जाते हैं, तो वो बैल की तरह अपने कंधे पे तो लगा नहीं सकता, इसलिए वो हाथ देखे पेट में लगा करके फिर चलाया जाता। कभी कभी आपने देखा होगा टीवी में, गाड़ी भी लोग जो चला लेके जाते हैं सामान, तो वो पट्टी को आगे पेट पे बांध लेते हैं और फिर उस गाड़ी के वजन को खींचते हैं, जिससे उनके शरीर का भी बल लगता है और वो खींच पाते हैं। तो कभी भी कहना चाहता है कि ऐसा लगता है कि हम सब भी उस मोट को खींचने के लिए पेट पर जुआ लगाते हैं। खाली करता हूँ विट्टे सकड़ का कुआं, और लेकिन उसके करने के लिए ऐसा नहीं कि हम बस परिश्रम ही कर रहे हैं, बल्कि अंग्रेजों की अकड़ का ही कुआं हम खाली कर रहे हैं। अंग्रेजों की अकड़ का कुआं का मतलब, अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि तुम कितना भी हमारे ऊपर जुल्म कर लो, लेकिन फिर भी हम अपने देश को स्वतंत्र ही करवा के रहेंगे। कितने भी कष्ट हमें जेल में मिले, लेकिन फिर भी हम अपने देश को आज़ाद करवा के ही रहेंगे। तो अंग्रेजों की जो अकड़ है, उस अकड़ को वो दूर करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने पेट पर जुआ लगा करके उसको खींच रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में बहुत अधिक करुणा उत्पन्न ना हो, इसलिए तुम रात में मुझे रुलाने के लिए आई हो। हे कोयल, तुम क्यों गा रही हो, इसलिए रात में गजब ढा रही है। दिन में बहुत अधिक करुणा उत्पन्न ना हो या मैं ना रोऊं, इसलिए तुम रात में है ना कि मेरे मन में करुणा उत्पन्न करने के लिए आ रही हो। आली का मतलब ही सखी, हे कोयल, आखिर में तुम रात में ये गजब क्यों ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों। चारों ओर वातावरण शांत है। रात का वातावरण कैसा होता है, चारों ओर शांति होती है, तो चारों ओर वातावरण शांत है। उस शांत में वातावरण में अंधकार को भेद करके तुम क्यों रो रही हो कोयल, आखिर में तुम क्या कहना चाहती हो। या फिर कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो कहो, या चुपचाप विद्रोह मधुर विद्रोह बीज इस भांत बो रही क्यों। अर्थात हम सबके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करने की भावना, ऐसा ना हो कि जेल में रहते रहते हम सबका मन उस कैद में रहते रहते शांत हो जाए, इसलिए शायद उस विद्रोह की भावना के बीज को तुम वापस बोना चाहती हो।
कि हम सब क्रांतिकारियों के मन में उत्साह बना रहे अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए, उस विद्रोह की भावना को प्रज्वलित करने के लिए तुम रात में कूक रही हो, चुपचाप मधुर मधुर आवाज से विद्रोह रूपी बीज को बो रही हो। इस भांत बो रही क्यों हो कोयल, बोलो तो हे कोयल तुम आखिर में क्या कहना चाहती हो।